हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। आज से हम बात करेंगे उत्तराखंड के 13 जिलों के भ्रमण करेंगे। उस पर देखेंगे, टॉपिक होगा जिला दृष्टि। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी लोगों का यूके SSS का एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवारी हो, समाज कल्याण अधिकारी हो, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, बीडीओ हो, बीपीडी हो, कोई सा भी एग्जाम अगर आप दोगे तो जिला दृष्टि से आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चाहे वो ताल हो, पर्वतें हो, दर्रे हो, झरने हो, कुंड हो या फिर गुफाएं हो, ये सारी चीज़ें, या फिर वो संस्थान हो, ये सारी चीज़ें आपके जिला दृष्टि के अंदर आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको हमारा ये चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए और कमेंट्स देते रहिए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले जिला दृष्टि में जिला उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी से हम आज देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पर उनकी लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, पौराणिक नाम, संगठन, ताल, झरने, पर्वत, तप्त कुंड, ठंडे कुंड, गर्म कुंड, नदियाँ कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें, संस्थान कौन कौन से हैं, ठीक है, दर्रे, बुग्याल, ये सारी चीज़ें हम उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत जो भी है सारे कवर करेंगे। और हो सकता है कि उत्तरकाशी जिला दृष्टि में हम उत्तरकाशी के 2 पार्ट बनाए। आज अब हम अभी पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पार्ट में भी हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है वो ध्यान दे दोस्तों। उत्तरकाशी को सबसे पहले तो नाम जान लीजिए। पौराणिक नाम जो माना जाता है इसे कहा जाता है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट इसे कहा जाता है, ठीक है। पौराणिक नाम जो है उत्तरकाशी का वो है बाड़ाहाट। और बाड़ाहाट तत्कालीन समय में तिब्बत से व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थान था, ठीक है। बाड़ाहाट का तत्कालीन समय, और अर्थ ही होता था बाड़ाहाट का मतलब कि बड़ा बाजार। क्या होता है, अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है इसका बड़ा बाजार। क्या होता है, बड़ा बाजार, क्योंकि यहाँ से तिब्बत के लोगों से व्यापार करने का एक मुख्य स्थान था उत्तरकाशी, ठीक है। और यहाँ से नाम इसे पड़ा है बाड़ाहाट, और जिसका अर्थ ही क्या है, बड़ा बाजार, ठीक है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी का उपनाम की बात करें तो इसे सौम्य काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाड़ाहाट के अतिरिक्त उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त क्या है दोस्तों, इसे उत्तर दिशा का काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर दिशा का काशी। उत्तर दिशा का काशी भी कहा जाता है। स्थापना की बात करते हैं। अब देखिए स्थापना, पौराणिक नाम हमने देख लिया। जब ये इससे पहले, स्थापना से पहले टिहरी जिले के अंतर्गत आया करता था ये क्षेत्र, ठीक है। और टिहरी जिले से पृथक होकर के उत्तरकाशी जिला जो है अस्तित्व में आया था 24 फरवरी। कब आया था, 24 फरवरी 1960 को। कब आया था, 24 फरवरी 1960 को क्या है, उत्तरकाशी अस्तित्व में आया था। यानी कि उत्तरकाशी का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी की स्थापना होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चल लेते हैं। इससे पहले अब हम क्या देख लेते हैं उत्तरकाशी के सेंसस के बारे में। 2011 सेंसस यानी कि जनगणना 2011 के आधार पर हम कुछ इसका देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं क्षेत्रफल। उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल जो है उत्तरकाशी का वो है आपका 80-16 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 80-16 वर्ग किलो, यानी कि 8016 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का क्षेत्रफल। इससे पहले
किसी भी एग्जाम में पूछा जाता था कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ध्यान दें पहले माना जाता था कि उत्तरकाशी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लेकिन आयोग भी अब मानता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का अब चमोली जो है सबसे बड़ा जिला है। चमोली का क्षेत्रफल है 80-30 यानी कि 8030 वर्ग किलोमीटर है। 14 वर्ग किलोमीटर का फर्क है उत्तरकाशी और चमोली के क्षेत्रफल में। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपका चमोली और दूसरे नंबर पे है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है कितना है 16 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तो साक्षरता दर है उत्तरकाशी की 75.81% उत्तरकाशी की साक्षरता दर है। काफ़ी बेटर भी हम नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। साक्षरता दर देखो उत्तरकाशी की 75%। आपको याद रखना है कि हो सकता कभी आपसे पूछा जाए कि उत्तरकाशी जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो 75.81% क्या है उत्तरकाशी की साक्षरता है। और यहाँ पर ध्यान दें कि अधिकतम साक्षरता जो है 81% के आसपास क्या है, 81% के आसपास यहाँ पर मेल एजुकेशन है, लिटरेसी यानी कि पुरुष साक्षरता अधिक है उत्तरकाशी में, और महिला साक्षरता जो है सिर्फ 62% है। कितनी है 62% महिला साक्षरता है उत्तरकाशी के। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी आपका उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व केवल 41 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है 41 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में आपके पास सिर्फ 41 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो उत्तरकाशी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी कुछ 2011 सेंसस के आधार पर कुछ आंकड़े और पौराणिक नाम उत्तरकाशी के जो थे वो चीजें। अब आगे बढ़ते हैं उत्तरकाशी में। एक बार नजर हम डाल लेते हैं उत्तरकाशी के भौगोलिक क्षेत्र में कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उत्तरकाशी किन जिलों से या किन देशों से अपनी सीमाएं बांट रहा है। ठीक है, उत्तरकाशी ये मिडिल में हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व और पश्चिम। यहाँ उत्तर में आपके पास यहाँ पर यानी कि उत्तरकाशी जो है उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश प्लस चीन के साथ उत्तरकाशी यहाँ पर सीमा अपनी शेयर कर रहा है। सीमा जो बना रहा है हिमाचल और उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश और चीन के साथ उत्तरकाशी उत्तर दिशा में सीमा बनाते हैं। उत्तरकाशी के पूर्व में अगर हम देखें तो उत्तरकाशी के पूर्व में हमारे 2 जिले कौन, चमोली और रुद्रप्रयाग। चमोली और रुद्रप्रयाग जो है ये जिले क्या है उत्तरकाशी के पूर्वी दिशा पर है। ठीक है, और पश्चिमी दिशा में उत्तरकाशी के देहरादून है और दक्षिण में यहाँ पर टिहरी जिला है। ठीक है, दक्षिण में क्या है आपके पास टिहरी जिला है उत्तरकाशी के। क्या काम है कि भौगोलिक दृष्टि के अनुसार दक्षिण और पूर्व पश्चिम हिस्से में उत्तरकाशी से कौन कौन से जिले या देश सीमा बना रहे हैं या राज्य, तो वो देख लीजिए वो कौन कौन से हैं। उत्तर में आपके पास हिमाचल प्रदेश और चीन क्या उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाते हैं। पूर्व में चमोली और रुद्रप्रयाग है, पश्चिम में देहरादून और दक्षिण में आपके पास टिहरी में। यदि आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे लंबी सीमा उत्तरकाशी के साथ कौन सा जिला बनाता है, तो सर्वाधिक लंबी सीमा जो उत्तरकाशी के साथ वो टिहरी बनाता है। क्या कहा मैंने कि सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तरकाशी के साथ, सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तरकाशी के साथ टिहरी बनाता है। और सबसे छोटी सीमा की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिला सबसे छोटी सीमा उत्तरकाशी के साथ बनाता है। सबसे छोटी सीमा रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी के साथ बनाता है और सबसे लंबी सीमा उत्तरकाशी के साथ टिहरी जिला बनाता है। ठीक है दोस्तों,
अब हम आगे कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं उत्तरकाशी के बारे में। कभी कभी एग्जाम में आपके पास मिलाने के लिए आ जाता है, एक कॉलम में आपके पास आ जाते हैं तहसीलों के या विकास खंडों के नाम और दूसरी डायरेक्शन में आपके पास जिलों के नाम आ जाते हैं। तो फिर आपके पास मैच करने के लिए आ जाते हैं या फिर गलत या सही स्थान देखने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में। तो उस दृष्टि से अब देखते हैं हम उत्तरकाशी में कितने जिले हैं और कितनी तहसीलें हैं। ठीक है, तो जिलों की तहसीलें और विकासखंड की बात करेंगे। विकासखंड और तहसील। उत्तरकाशी जिले में हमारे पास विकासखंड और तहसील दोनों ही क्या है, बराबर है। कितने? 6 तहसील और 6 विकासखंड उत्तरकाशी जिले में है। पहले बात कर लेते हैं विकासखंड की। पहले क्या है? पुरोला, क्या कहा हमने? देखो विकासखंड है आपके पास पुरोला, भटवाड़ी, नौगांव, चिन्यालीसौड़, डुंडा और मोरी। ये 6 विकासखंड है आपके पास। उत्तरकाशी जिले में कितने हैं? 6 विकासखंड है और 6 तहसीलें। विकासखंड कौन कौन से? पुरोला है, भटवाड़ी, नौगांव, चिन्यालीसौड़, डुंडा और मोरी है। ठीक है, अब तहसील की बात करें तो तहसील है हमारे पास कौन कौन से है? पुरोला है, चिन्यालीसौड़, डुंडा, मोरी, भटवाड़ी। कितने हैं? उत्तरकाशी जिले में हमने क्या किया कि तहसीलें और विकासखंड दोनों ही क्या क्या है? 6 तहसीलें हैं और 6 विकासखंड है। इनके नाम भी आपको याद रखने, क्योंकि आपके पास एग्जाम में मिलान करने के लिए आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो विकासखंड की पहले देख लेते हैं, नजर डालते हैं उत्तरकाशी के विकासखंड। पुरोला है, भटवाड़ी, नौगांव, चिन्यालीसौड़, डुंडा और मोरी। अब हम तहसील देखें तो तहसील है पुरोला, चिन्यालीसौड़, डुंडा, बड़कोट, मोरी और भटवाड़ी। कौन कौन आपको याद रखने हैं। और अब क्या हम आगे चलते हैं, कुछ और नजर डालते हैं उत्तरकाशी की दृष्टि में। नजर डालते हैं, अब देखते हैं उत्तरकाशी में हवाई पट्टी। देखो हवाई पट्टियाँ, ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती है और पूछे भी गए, जैसे नैनी सैनी हवाई पट्टी, उधम सिंह नगर, पंतनगर, ये सारे कई हवाई पट्टियों के नाम भी पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। तो इसलिए याद रखिए कि उत्तरकाशी में भी एक हवाई पट्टी है, वो कौन सी है। देखिए हवाई पट्टी की बात करें तो हवाई पट्टी है उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ में। ठीक है, कहाँ पर है? चिन्यालीसौड़ में। और हवाई पट्टी का जो नाम है माँ गंगा, हवाई पट्टी इसका नाम रखा गया है। क्या नाम है इसका? माँ गंगा एयरपोर्ट भी इसे बोलते हैं, हवाई पट्टी इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो NH यानी कि नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने कई सारे एग्जाम दिए, जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि बद्रीनाथ कम से कम 2 या 3 एग्जाम में आपके पास पूछा जा चुका है कि बद्रीनाथ कौन से हाईवे में है। ठीक है, बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे का नाम पूछा गया था आपके पास। तो इसीलिए हम ध्यान में रखेंगे यहाँ के हाईवे के बारे में। हम इसलिए बात करें कि उत्तरकाशी जिले में भी 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धामों में से केदारनाथ, बद्रीनाथ के अतिरिक्त 2 धाम जो है आपके
वो उत्तरकाशी जिले में। कौन कौन से? यमुनोत्री और गंगोत्री। इसीलिए हम NH के बारे में भी देखेंगे। जो ऋषिकेश से, कहाँ से? ऋषिकेश से आपके पास, ऋषिकेश से धरासुबेंड यानी कि यमुनोत्री तक, ऋषिकेश से यमुनोत्री तक जो आपका हाईवे है वो है आपका कितना है? NH-94। क्या काम है कि नेशनल हाईवे कौन कौन से? उत्तरकाशी में। क्यों? क्योंकि यमुनोत्री और गंगोत्री तो 4 धामों में से 2 प्रमुख धाम उत्तरकाशी जिले में है। और यमुनोत्री जाने वाले नेशनल हाईवे का अगर नाम आपसे पूछा जाता है तो यमुनोत्री जाने वाला नेशनल हाईवे आपका NH-94। NH-94 जो है वो यमुनोत्री का मार्ग है आपका। और गंगोत्री जाने वाले हाईवे की अगर हम बात करें, गंगोत्री जाने वाला हाईवे है आपके पास NH-108। NH-108 जो है गंगोत्री का है, NH-94 आपका यमुनोत्री का है। ठीक है, ध्यान रखें इन चीजों को। इसके अतिरिक्त हम उत्तरकाशी के संस्थान देख लेते हैं, कुछ लोकसभा सीट और विधानसभा सीट। ठीक है, कितनी है, कैसी है, क्या स्थिति है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। उत्तरकाशी जिले में संस्थान की बात करें तो उत्तरकाशी में प्रमुख संस्थान जो है आपका, प्रमुख संस्थान है कौन सा है? NIM। कौन सा है? NIM, जिसे शॉर्ट में आप निम भी बोलते हैं। इसका नाम है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है वो आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, इसकी जो स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है आपकी 14 नवंबर 1965 को। कब होती है? 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में NIM की स्थापना होती है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। कब होती है? 14 नवंबर 1965 को। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक कॉलेज है, कौन सा? रामचंद्र उनियाल PG कॉलेज। ये जो रामचंद्र उनियाल PG कॉलेज है ये एक गवर्नमेंट संस्था है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है आपकी 30 जून। कब होती है? 30 जून 1969 को। इसे शॉर्ट में बोलते हैं RCU गोप्ट PG कॉलेज। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। 30 जून 1969 को इसकी स्थापना होती है। और NIM भी आपका उत्तरकाशी में, इसकी स्थापना आपको 14 नवंबर 1965 को होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तरकाशी जो है वो टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। किसके? टिहरी लोकसभा क्षेत्र। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका क्या? उत्तरकाशी आता है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो है उत्तरकाशी के में 3 विधानसभा क्षेत्र है। वो कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री और पुरोला है। ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री और पुरोला है। ठीक है, ध्यान दे, कौन सा है? पुरोला। ये 3 विधानसभा क्षेत्र है उत्तरकाशी में, यमुनोत्री, गंगोत्री और पुरोला। ये पुरोला जो है ये SC के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है, SC यानी कि यहाँ से अनुसूचित जाति का कैंडिडेट ही क्या विधायक के लिए उठ सकता है। अनुसूचित जाति का कैंडिडेट कौन सा क्षेत्र? पुरोला विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि उत्तरकाशी में एक महत्वपूर्ण गांव, जैसे पुरातात्विक स्थल से कुछ आकृतियां मिली है। ठीक है, कौन सा गांव? पुरोला तहसील के अंतर्गत गांव पड़ता है आपका हुडोली। कौन सा है? हुडोली या हुडली गांव जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, हुडोली या हुडली गांव पुरोला तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्या मिले हैं आपको? नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कैसे? नीले रंग के। नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो वो हुए आपके हुडोली गांव उत्तरकाशी से। पुरोला तहसील के अंतर्गत आता है आपका हुडोली गांव,
जो कि जहाँ से हमें क्या नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम उत्तरकाशी का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उत्तरकाशी में ताल, झरने, बुग्याल, दर्रे, पर्वत और नदियाँ कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं और कौन कौन से इन नदियों के तट पर मुख्य नगर आपके बसे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास। और हाँ, आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी आने वाले एग्ज़ाम में अपनी सफलता पा सके। तो मिलेंगे आपको एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।